हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी ब्लाउज़, जिसकी स्टिचिंग पूरी मैंने कंप्लीट कर ली थी, बस स्लीव्स अटैच करना रह गया था। ये देखिए, इसमें बैक नेक में डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन बहुत कम थी, जबकि ब्लाउज़ हैवी साइज़ का था, 40 साइज़ का ब्लाउज़ था। और डिज़ाइन जो थी वो लगभग 30-32 में बन जाती, इतनी ही डिज़ाइन थी। तो एक बार मैंने सोचा ना बनाऊं, क्योंकि फिर बगल से थोड़े से कपड़े दिखेंगे तो शायद बेकार लगे। तो फिर मैंने जिनका ब्लाउज़ था अपनी कस्टमर के पास फ़ोन किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आपको अच्छा लगे आप बना दो, क्योंकि मुझे वही ब्लाउज़ पहनना है साड़ी पे। सादा ब्लाउज़ नहीं बना। मैंने उन्हें से कहा कि रहने दो, इसे ना बनवाओ, सादा ब्लाउज़ बनवा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सादा ब्लाउज़ नहीं बनवाना, मुझे वही ब्लाउज़ पहनना है, आप बना दो, जैसा आपको ठीक लगे मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो फिर मैंने भी बना दिया, क्योंकि थोड़ा सा डिज़ाइन छोटा था ना, तो इधर उधर से कपड़े दिखता, मैंने सोचा फिर ठीक है भाई, बना दो, जब उन्हें पहनना है, उन्हें ठीक लग रहा है। तो फिर मैंने बना दिया। इसमें वी नेक था, जबकि मैंने गोल नेक में बनाया, क्योंकि वी नेक उन्हें पसंद नहीं था और वी नेक बहुत छोटा था, इसलिए मैंने गोल नेक में बनाया। तो यहाँ पे बस स्लीव्स जोड़नी रह गई थी, स्लीव्स जोड़ के फिर आज ही ये ब्लाउज़ में हुखाई करके तुरपाई करके फिर मैं उन्हें दे दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से उनका ब्लाउज़ पड़ा है और घर के काम की वजह से मैं सिलाई नहीं कर रही थी, ब्लाउज़ नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे सास ससुर सब आए हैं, तो अभी थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है, इसलिए सिलाई नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा आज मुझे टाइम मिला है, वो लोग घर पे नहीं थे, कहीं गए थे, तो मैंने सोचा टाइम मिला है, फटाफट इसे कंप्लीट करके दे दूँ। जबकि आज सावन का सोमवार था, मेरा व्रत भी था, फिर भी मैं लग गई थी कि नहीं, इसे कंप्लीट करके दे दूँगी आज ब्लाउज़। तो बस उनका ब्लाउज़ बनाने में लगी थी और लगभग कंप्लीट भी कर लिया है, बस स्लीव्स जोड़ के वो खाई 5 मिनट का काम है, वही करके थोड़ी सी तुरपाई करनी है। राउंड नेक बनाया है ना, तो उसमें बुकरम से बुकरम से बनाया है नेक, तो बस उस पर तुरपाई करके फिर ये ब्लाउज़ मैं उन्हें दे दूँगी आज। आज ही बना के आज ही उन्हें दे दूँगी, क्योंकि मुझे ना दूसरों के कपड़े अब अपने पास रखना बहुत दिन तक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये 3-4 दिन से आया था, तो मैं बस आज बना के मैंने सोचा बस कंप्लीट करके उन्हें दे दूँगी। तो यहाँ स्लीव जोड़ रही थी मैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और करते हैं बातें कि हम कहाँ से सिलाई सीख सकते हैं, परफेक्ट सिलाई हम कहाँ से सीख सकते हैं कि हम दूसरों के कपड़े भी सिलने लगे। तो देखिए, अगर तो आपको ज़रा सी भी सिलाई आती है, जैसे कि आप अपने कपड़े सिल लेती हैं या फटे पुराने कपड़े सिल लेती हैं, हुखाई तुरपाई, बटन, काज पट्टी, आप ये सब कर लेती हैं और आप अपने कपड़े बना लेती हैं, मतलब ठीक ठाक अपने पहनने लायक आप अपने कपड़े सिल लेती हैं, तो आप बाहर ना जाके सिलाई फ़ोन से भी सीख सकती हैं। मोबाइल अगर आपके पास है या आपके घर में किसी के पास भी फ़ोन है, आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए रात में या सुबह या दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप उस फ़ोन से सीख सकती हैं। और तब आप फ़ोन से आराम से सिलाई सीख सकती हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत नाप लेना और थोड़ी बहुत सिलाई अगर आपको करनी आती है, अपने कपड़े ठीक ठाक सिल के पहन लेती हैं, तो आप फ़ोन से सीख सकती हैं सिलाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिलाई सेंटर जाएं या किसी बुटीक पे जाके सीखें या किसी से भी सीखें। तो हम कई ऐसे हम बस फ़ोन से सिलाई सीख सकते हैं। और अगर आपको ज़रा सी भी नहीं आती, जैसे कि मुझे नहीं आती थी, तो अगर आपको ज़रा सी भी नहीं आती, फिर तो हमें फ़ोन से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फ़ोन से जब हम थोड़ी बहुत हमें चीज़ें आती रहती तब समझ में आती हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी फ़ोन से अगर आपको ज़रा से भी सिलाई नहीं आ रही, तो फिर आपको किसी आपके आसपास कोई बुटीक हो या कोई सिलाई सेंटर हो या कोई औरत होती हैं, लड़कियां होती हैं जो सिलाई करती हैं, वो भी सिखा देती हैं। कभी कभी होम बुटीक जो चलाती हैं वो औरतें भी, आप उनके पास 1-2 घंटे बैठ जाओ तो वो आपको सिखा देती हैं। ज़्यादा अगर उन्हें नहीं आता, फिर भी उन्हें जितना आता है वो आपको बता देंगी। तो उससे कम से कम आपको नाप लेना और ठीक ठाक कटिंग करना, आपकी सिलाई सीधी चलने लगेगी। हुखाई तुरपाई, काज पट्टी, बटन, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से सीख लेंगे जब आप, तो ठीक है, फिर डिज़ाइन और बाकी चीज़ें, मतलब जो नई नई चीज़ें आएंगी, फिर वो आप फ़ोन से आराम से बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है किसी को परफेक्ट सिलाई आती है, क्योंकि जितना सीख के जो चलने लगता है जिस चीज़ में, अभी हमने थोड़ी बहुत सिलाई करना सीख लिया और हम सिलने लगे, फिर आगे जो चीज़ें नई नई आती हैं, अब जैसे हमने सीखा था तब ट्राउज़र पैंट नहीं था, बस प्लाज़ो पैंट और सलवार थी। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी थी, अब ट्राउज़र पैंट आ गया, तो ये सब भी बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब हम पैंट बना लेते हैं, प्लाज़ो बना लेते हैं ना, सलवार बना लेते हैं, हमें नाप लेना आता है, सिलाई करना आता है, तो फिर हम मोबाइल से देख के सीख सकते हैं। लेकिन जब हमें नाप लेना, कटिंग करना, सिलाई करना नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमें अपने नज़दीकी आसपास के लोगों से सीखना चाहिए। जैसे कोई पास पड़ोस में सिखा रहा है, या कोई सिलाई सेंटर है, या कोई बुटीक हो जहाँ पे कुछ और मतलब और लड़कियाँ और औरतें सीखती हैं,
वहाँ पे हम जाके सीख सकते हैं। तो वहाँ से सीखने से हमें क्या होगा ना, जो चीज़ें हमें मतलब जो हमें नहीं आती हैं वो हम बार बार पूछ सकते हैं या देखते रहेंगे, और जो हमारे आसपास कर रही हैं उन्हें भी देख के सीख लेंगे, तो वहाँ से आसानी से सीख जाएंगे। और अगर आपको ये है कि थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो फिर आप फ़ोन से आराम से सीख सकती हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत सिलाई जब हमें आती रहती है ना, तो हम नाप लेना बाकी चीज़ें क्या सही है क्या गलत है, ये हम फ़ोन से सीख लेते हैं। जब मैंने सिलाई सीखी थी, मुझे सिलाई मैं सिल ब्लाउज़ पूरा सिल लेती थी, सूट सलवार बना बना लेती थी, दूसरों के भी, अपने भी बना के रख लिए थे, अपने भी बना लेती थी। लेकिन मेरी मतलब सिलाई जो होती थी ना, वो जैसे ब्लाउज़ की सिलाई वो सीधी नहीं आती थी। मतलब बहुत चीज़ें फिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कभी सिलाई सीधी नहीं आती थी, कभी कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होता था कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो ही जाती थी, ब्लाउज़ परफेक्ट बन ही नहीं रहा था। कभी शोल्डर भागता तो कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मैंने 10-15 ब्लाउज़ बनाए होंगे और सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, और ज़्यादातर प्रॉब्लम वैसे सारे ब्लाउज़ में एकदम अच्छे से फिनिशिंग आती थी। बस फिटिंग के टाइम मेरा ब्लाउज़ ख़राब हो जाता था। जब फिटिंग लगाने लगती ना, तो यहाँ जब स्लीव जोड़ती वहाँ से तिरछी सिलाई चली जाती, और फिर बिल्कुल अजीब-सा उठा-उठा सा लगता है ऐसे, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता था ब्लाउज़। ऐसे सिलते-सिलते फिर मुझे सीधी सिलाई लगाना अभी तक आया ही नहीं। अब मैं बस अपने ब्लाउज़ में, या जो कम साइज़ के मतलब जैसे 30 से 32, 34 तक ब्लाउज़ होते हैं, उनमें सीधी सिलाई मेरी बैठ जाती है। अभी कहो कि 40 और 44 और इन सब में बोलो कि मुझे फिटिंग अच्छे से सीधा ब्लाउज़ सीधी फिटिंग लगा दो स्लीव जोड़ के, तो नहीं आती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सब में तब मैंने गोल स्लीव्स जोड़ना सीखा, और अब जाके ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। फिनिशिंग तो ब्लाउज़ सिलते-सिलते जब मैंने 10-15 ब्लाउज़ सिल लिया था, मैं किसी के कपड़े नहीं सिलती थी, अपने ही और अपने सास के कपड़े सिलती थी, तभी फिनिशिंग अच्छी आने लगी थी मेरे ब्लाउज़ में। रह गई थी फिटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही थी, ब्लाउज़ गोल बनी मतलब सीधी, जब मैं स्लीव जोड़ती ना सीधी सिलाई आ ही नहीं रही थी, आड़ी तिरछी हो जाती, फिर फूला-फूला सा लगता, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब फिटिंग बिल्कुल ही ख़राब हो जाती, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता रहता। तो मैंने मोबाइल में भी बहुत देखा, बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक बुटीक था मेरे पास में, तो मैं वहाँ गई, मैं अस्तर और लेस लेने ये सब लेने गई, वहीं से ले आती थी, तो उनसे मेरी जान पहचान अच्छी हो गई थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी सारा ब्लाउज़ तो मैं अच्छे से बना लेती हूँ, मेरी फिटिंग सीधे नहीं बैठती। जब स्लीव जोड़ती हूँ ना, ऐसे सीधे बैठ जाती है कमर तक और चेस्ट तक, लेकिन जब मैं स्लीव जोड़ती हूँ बाजू की, जब स्लीव फिटिंग लगाती हूँ तो वो तिरछी हो जाती है। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो, अगर तुम्हें ऐसे सीधी सिलाई नहीं आ रही, वो सीधी जब हम स्लीव जोड़ के और सीधी सिलाई करते हैं तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, सब नहीं बिठा पाते फिटिंग। तब उन्होंने अपने ही बुटीक में, मतलब वो खुद ही स्लीव्स गोल स्लीव्स जोड़ रही थी, राउंड स्लीव्स, तो उन्होंने खुद ही मुझे जोड़ के सामने से दिखाया था कि ऐसे ऐसे भी जोड़ते हैं, एक तरीका ये भी है, एक बार ट्राई करो। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब सीख जाओगी तो बहुत सरल लगेगा। फिर मैंने वहीं उन्हीं के ब्लाउज़ में, जो एक उन्होंने जोड़ा था, एक मैंने वहीं खुद ही, मैंने कहा आंटी मैं ट्राई करूँ? बोले ठीक है। मेरे ना सीखने की लगन को देख के लोग खुश हो जाते हैं, तो वो मुझे सीखने देते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया और मेरी गोल स्लीव्स बन गई, और तब से अब तक मैं ऐसे गोल स्लीव्स ही जोड़ती हूँ और मेरी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। तो ये देखिए, जब कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैंने भी कोशिश किया और ये ब्लाउज़ भी बन गया, और मुझसे ब्लाउज़ में फिटिंग फिनिशिंग भी आने लगी अच्छे से। तो अभी आप भी चाहते हैं अगर सिलाई सीखना, तो आप ऐसे कोशिश करिए, आप फ़ोन से भी सीख सकते हैं और बाहर से भी आप जाके सीख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।